हे गाइस, दिस साइड CACA में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें मैं समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये सिमुलेशन का जो टॉपिक है, बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा नोट्स होते भी नहीं है, मतलब ओनली एक पेज का नोट्स रहता है। बेसिक असली चीज़ इसकी समझ में आती है इनके क्वेश्चन से। यहाँ पर अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाऊँ तो कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे को यहाँ पर ना कुछ फ्रिक्वेंसीज दी होती हैं। हम लोगों को कुछ डेटा है जिन्हें हमें सिमुलेट करना होता है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ डिमांड हो सकता है, आप लोगों को इन फॉर्म ऑफ कि हाँ भैया आप लोगों को यहाँ पर पेशेंट कितने आ रहे हैं, उनका वेटिंग टाइम क्या है, वो आपको हो सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ यहाँ पर आप लोगों को ट्रांजेक्शन हैं जिनको आप लोगों को हैंडल करना होगा। उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के CMA फाइनल के न्यू सिलेबस के लिए। अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस के दिसंबर 2023 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला था। न्यू सिलेबस के ही आप लोगों का दिसंबर 2024 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है इस चैप्टर से। और आप लोगों का आप कंटिन्यूसली, मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि मोस्टली आप लोगों को 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर 8-10 अटेम्प्ट तो हुए ही नहीं है, तो मैंने कहा 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, दैट मीन्स 80% केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। इन क्वेश्चंस के सहारे मैं आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा कि आखिरकार हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 स्टेप्स में हम लोगों को यहाँ पर, या मैं यूँ कहूँ 3 स्टेप्स में कैलकुलेशंस रहेंगी। जिसमें पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा दिया होगा उस डेटा की एक रेंज हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। सिमुलेशन करेंगे हम लोग उन डेटा का। फिर उन डेटा से हम लोग हमारी कैलकुलेशन, जो रैंडम नंबर है, उन रैंडम नंबर से हमारी कितनी डिमांड है, कितना आप लोगों के लिए कितना अनसोल्ड है, कितना सोल्ड है, तो उसको सिमुलेट करेंगे और सिमुलेट करके फाइनल उसको कंक्लूड कर देंगे। ये 3 स्टेप में रहेगा। बाकी ज़्यादा बेटर सिचुएशंस आप लोगों को इनके क्वेश्चंस को देखने से ही समझ में आएगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B, जो कि आप लोगों के ओल्ड सिलेबस के जून 2023 एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछा जा चुका है। एस्मार्ट, ए रिटेलर डील्स इन पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल कमोडिटी का मतलब होता है दोस्तों बहुत जल्दी खराब होने वाली कमोडिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग बेकरी के जो आपने देखे होंगे केक्स एंड ऑल, तो वो उनकी क्या है, 1 डे 2 डे 3 डे, यही उनकी लाइफ होती है। तो दैट इज योर पेरिशेबल कमोडिटी, ठीक है। द डेली डिमांड एंड सप्लाई आर वेरिएबल, कि डेली की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है वो वेरिएबल है। द डेटा फॉर द पास्ट 500 डेज शोज द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई। पिछले 500 दिनों में आपको डिमांड एंड सप्लाई की डिटेल आपको दे रखी है। ये हो गया आपके लिए अवेलेबिलिटी, दैट मीन्स योर सप्लाई। ये हो गई आपकी डिमांड, दैट इज योर डिमांड, की कितनी आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट आपको दी हुई है आप लोगों को कि हाँ भैया अगर 10 किलो है तो 500 दिनों में से 40 दिन ऐसे थे जब आपको 10 किलो की डिमांड आई। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या है, एक प्रकार से ट्रेंड है, हम लोगों ने ट्रेंड देखा कि यार जैसे अभी मैंने आपको बोला था ना 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि भैया 80% इसकी प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की। तो सेम वैसा ही है कि आप लोगों को यहाँ पर 40 डेज में ऐसा होता है जब आपकी डिमांड जो है वो 10 kg की होती है। तो 40 डेज कब, आउट ऑफ 500, इसका मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ 8% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो अवेलेबल सप्लाई है वो आपको 10 किलो करनी पड़े। 50 है तो दैट मीन्स 10% प्रोबेबिलिटी है कि 20 की सप्लाई। 190 तो दैट मीन्स 38% चांसेस हैं कि आप लोगों के 30 की अवेलेबिलिटी। 150 तो दैट मीन्स 30% चांस है कि आपके 40 की अवेलेबिलिटी। और 70 दैट मीन्स आप लोगों का 70 का मतलब हो गया आपका 14% प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों के 50 की अवेलेबिलिटी रहेगी। एंड सेम इसी तरीके से हम लोगों के डिमांड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। एस्मार्ट बाई द कमोडिटी एट ₹40 पर केजी। जो एस्मार्ट मतलब कि जो भी रिटेल स्टोर है वो 40 रुपए में माल परचेज करता है, 60 रुपीज में बेचता है। एनी कमोडिटी रिमेन एट द एंड ऑफ द डे हैज नो सेलेबल वैल्यू। अगर आपके पास कोई कमोडिटी आपके दिन के एंड में बच जाती है, दैट मीन्स अनसोल्ड रह जाती है, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि वो आपकी नॉन सेलेबल रहेगी। तो दैट मीन्स अगर आपका कोई भी स्टॉक आपने सपोज से परचेज सप्लाई हुई है, आपके पास 50 किलो की सप्लाई हुई है लेकिन डिमांड थी केवल 30 की, तो 20 किलो जो है वो खराब हो जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा। मोर ओवर द लॉस, वो क्या होगा, अनअर्न्ड प्रॉफिट।
ऑन एनी अनसेटिस्फाइड डिमांड इज ₹16 पर केजी। अगर कोई अनसेटिस्फाइड डिमांड है, अनसेटिस्फाइड डिमांड का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे पास डिमांड तो थी 50 किलो की, बट सप्लाई हुई केवल 30 किलो ही। मतलब मार्केट में डिमांड थी 50 केक की, बट हमारे पास 30 केक ही अवेलेबल थे, तो 20 केक के ऊपर हमारे को क्या होगा, 20 केक हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे डिमांड। तो उस पर उन्होंने कहा कि उसकी अनसेटिस्फाइड डिमांड के अंदर जो अपॉर्चुनिटी लॉस है, अनअर्न्ड जो प्रॉफिट है, दैट मीन्स वो प्रॉफिट जो आपने नहीं कमाया वो है ₹16 पर केजी। क्वेश्चन कहता है रिक्वायर्ड गिवन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैंडम नंबर, नीचे आपको पेयर दे रखा है रैंडम नंबर का, सिमुलेट 6 डेज सेल्स डिमांड एंड प्रॉफिट। आपको अगले 6 दिनों के लिए नीचे कुछ रैंडम नंबर दिए हुए हैं, उनकी सेल्स, उनकी डिमांड और उनका प्रॉफिट, ये आपको निकाल करके सिमुलेट करना है। पेयर दे रखा है 31, 18, 63, 84, ये आपको 6 पेयर दे रखे हैं 6 दिन के। लेकिन ये पेयर हैं क्यों उनसे, 31 किसके लिए डिनोट करता है, 18 किसके लिए डिनोट करता है। तो क्वेश्चन ने कहा द फर्स्ट रैंडम नंबर इन द पेयर इज फॉर सप्लाई एंड सेकेंड रैंडम नंबर इज फॉर डिमांड। तो फर्स्ट पेयर दैट मीन्स 31 तो है सप्लाई का, 18 है डिमांड का। क्वेश्चन ने ये चीज आप लोगों को क्लैरिफाई भी करके दी है कि फर्स्ट पेयर जैसे 31, 18 है तो यूज 31 टू सिमुलेट सप्लाई एंड 18 टू सिमुलेट डिमांड, ये क्वेश्चन ने आपको बोला है। तो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला कि भैया आपको ये सिमुलेट करके बताना है। तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से अब हमको इसको सिमुलेट करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सिमुलेशन क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2B जो है उसमें हमारे को सबसे पहला क्या करना होगा, हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके लिए आप देखोगे अवेलेबिलिटी भी 10, 20, 30, 40, 50 केजी दे रखी है और डिमांड भी 10, 20, 30, 40, 50 केजी दे रखी है। तो मैं इसके अंदर सीधा क्वांटिटी का एक कॉलम बनाता हूं, 2 कॉलम अलग अलग बनाने की जगह। तो एक कॉलम मैंने बना दिया क्वांटिटी का और ब्रैकेट में लिख दिया कि क्वांटिटी है साहब केजी। ये हो जाएगी आपकी 10, 20, 30, 40 एंड 50। डन सर, डन। आगे बढ़ेंगे तो आप लोग इक्वली 2 कॉलम बना लेंगे, एक आपका डिमांड के लिए हो जाएगा, एक आपका सप्लाई के लिए हो जाएगा। तो ये तो हो गया जी सप्लाई के लिए, ये हो गया आपका डिमांड के लिए। अब इनमें सब कॉलम बनेंगे कि कौन सी क्वांटिटी की कितनी डिमांड, नंबर ऑफ डेज। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं कॉलम बनाऊंगा। एक तो हो जाएगा आपके डेज आ जाएंगे जो यहाँ पे लिखे हैं, इन डेज के सहारे मैं आपकी प्रोबेबिलिटी बना दूंगा। प्रोबेबिलिटी से हम एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाएंगे और उसके हिसाब से रेंज बना देंगे। सेम यही 4 सब कॉलम यहाँ रहेंगे, एक डेज का हो जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा, एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा और एक आपका रेंज हो जाएगी। तो डेज, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, रेंज। डेज, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और आपकी रेंज। लो जी, ठीक है। देखिएगा, तो डेज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आ रहा है आपका 40, 50, 190, 150 एंड 70। यहाँ की बात करें तो 50, 110, 200,
100, सॉरी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ आएगा 50, 110, 200, 100 एंड 40। क्लियर। अब ये हैं टोटल 500 डेज के। अब परसेंटेज निकालना तो आपको आता ही होगा कि 500 दिन में से 40 दिन ऐसे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 8% है। इसको हम लिखेंगे 0.08। 50 है तो 10%, तो 0.10। 190 है तो 0.38, 150 है तो 0.30 एंड 70 है तो 0.14। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, दोनों को क्यूमुलेट करते हुए चलो। 0.08, 10 में 10 ऐड कर दोगे तो 0.18, 38 ऐड कर दोगे तो 0.56, 30 ऐड कर दोगे तो 0.86 और 14 ऐड कर दोगे तो 1.00। सेम इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। ये आपका 0.10, ये 22, ये 40, ये 20 और ये आपका 8। तो 0.08, 0.80 नहीं है, ये 0.08 है, 0.20, 0.40, 0.22। क्यूमुलेट करेंगे तो 0.10, 0.32, 0.72, 0.92 एंड 1.00। डन सर। अब पॉइंट आता है रेंज कैसे बनती है। तो दोस्तों क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो आप लोगों की होती है, आपको सबसे पहला रेंज जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 00 से। कहां तक जाएगी, आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है उससे जस्ट एक कम तक, दैट मीन्स 0. ये 08 आ रहा है तो दैट मीन्स 7 तक। अगले की बात करें, अब ये जहां पर 7 हुआ है तो यहां पर 8 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 18 है तो 17 तक। फिर आपका ये 17 पे एंड हुआ तो 18 से चालू होगा, कहां तक जाएगा, 56 है तो 55 तक। फिर कहां तक जाएगा सर, ये आपका 56 से स्टार्ट होगा 85 तक और 86 से स्टार्ट होगा एंड वाला 99 तक। अब दोस्तों बार बार मुझे इतना देखने की जरूरत ना पड़े कि यार मेरी रेंज कहां से आ रही है, मैं एक एक बार कर देख रहा हूं फिर उसको एक कम कर रहा हूं। उसकी जगह मेरे ना, मैं एक बीइंग ए स्टूडेंट मैं कैसे करता हूं, अगर मैं अपने आप को एज ए स्टूडेंट रखूं तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, आप देखोगे ध्यान से, तो जो मेरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है ना, ये अगले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है, ये अगले वाले का स्टार्टिंग 56 है, अगले वाले का 56 स्टार्ट, 86 है, अगले वाले का 86 स्टार्ट। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अगले वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पिछले वाले की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है, ये मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, जैसे 10 है तो मुझे पता है कि ये 10 आएगा, ये 32 आएगा, ये 72 आएगा, ये 92 आएगा। अब मुझे यहाँ पता है कि एंड वाला तो 99 तक जाता ही है। अब एक एक कम करते हुए चलो, 92 है तो ये 91, ये 72 है तो 71, 32 है तो 31, ये 10 है तो 9 और स्टार्टिंग आपको पता है ये 0 से होती है। ये लो जी, रेंज रेडी, फट से रेंज रेडी हो जाती है। माइंड अप्लाई करो, थोड़ा सा फास्ट चलेगा। ठीक है, तो रेंज और प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, सिमुलेट करना पड़ेगा डेटा को। सिमुलेट द डेटा, आप आगे लिख देंगे बाय यूजिंग रैंडम नंबर्स। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक रैंडम नंबर बनाऊंगा, और रैंडम नंबर में एक तो हो जाएगा सप्लाई का कॉलम, एक हो जाएगा मेरी डिमांड का कॉलम। डन। 6 दिन का है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक लाइन और लो जी, ये हो गया रैंडम नंबर। ठीक है, अब सबसे पहले रैंडम नंबर एक बार मैं लिख लेता हूं, 31 18 63 84 15 79 7 32
43 75 81 27। डन सर। अब रैंडम नंबर को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, सिमुलेट करना पड़ेगा जो रेंज है उन रेंज से। तो वो कैसे आएगा, अब मैं यहां पर सबसे पहले लिखूंगा क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसे हम डिनोट करेंगे केजी में। एक तो हो जाएगा सप्लाई, एक तो हो जाएगा आपका, फोन साइलेंट पे नहीं है क्या, किसी ने मिस कॉल मारा मुझे ऐसा लगा। जो भी है, अब साइलेंट कर दिया। एक कॉलम हो जाएगा सप्लाई का, एक कॉलम हो जाएगा आपकी डिमांड का। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये सिंपली जो आपको रैंडम नंबर दिए हुए हैं उस रैंडम नंबर की रेंज पे जाना है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये है 31, तो 31 का मतलब ये हो गया कि अब हमें सप्लाई की जो रेंज है 31 वो कहां आ रही है, देखो आप ध्यान से। तो सप्लाई की अगर रेंज बात करूं तो सप्लाई की रेंज 31 आएगी, इस वाली रो में फॉल करेगी, इस वाली रो में फॉल करेगी। तो इस रो में फॉल करेगी तो आपकी क्वांटिटी कितनी आ रही है सर 30, तो आप यहां पर 30 लिख देंगे कि भैया इस रैंडम नंबर से 30 kg सप्लाई होगा। 63 कहां फॉल करेगा सर, 56 से 85 में फॉल करेगा तो आएगा 40। 15 कहां फॉल करेगा सर, 8 से 17 में फॉल करेगा तो आएगा 20। 7 कहां फॉल करेगा सर, 7 फॉल करेगा स्टार्टिंग में तो 10। 43 फॉल करेगा आपका 18 से 55 में तो 30। 81 कहां फॉल करेगा सर, 81 फॉल करेगा आपका 56 से 85 में तो आएगा 40। ये लो जी, डन। सेम इसी तरीके से हम लोग डिमांड को देखेंगे। तो डिमांड में देखेंगे तो 18, ये गलती से ये मत कर देना कि सप्लाई के तो रैंडम नंबर ले रहे हो और रेंज देख रहे हो डिमांड की, ये मत कर देना गलती से। मैं आपको बता दूं सिमुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने गलती से एक जगह पर भी मिस्टेक करी तो पूरा क्वेश्चन गलत है। मतलब ये चैप्टर ऑल और नथिंग अप्रोच पे चलता है। मतलब यहां पर अगर आपने एक रैंडम नंबर में गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा, ये ध्यान रखना, कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है। यहां पे बात करें तो 30 का केस आ गया, तो 30 का केस हुआ तो 20, 40 20, सॉरी 30 कहां, देखो मैं देख रहा हूं सप्लाई, मेरे को देखना है यहां 18 कहां फॉल करेगा सर, 18 फॉल करेगा आपका 20 पर। 84 कहां फॉल करेगा सर, 84 फॉल करेगा 40 पर। 79 कहां फॉल करेगा सर, 40 पर। 32 कहां फॉल करेगा सर, 30 पर। 75 और 27 कहां फॉल करेगा सर, 75 फॉल करेगा आपका 40 पर और 27 कहां फॉल करेगा सर, 27 फॉल करेगा 20 पर। लो जी, आपके पास आपकी डिमांड आ गई, आपके पास आपकी सप्लाई आ गई। अब आपको यहां से क्या करना है, अब सप्लाई से मतलब नहीं है, कल को पता पड़ा, देखो आप ध्यान से देखो, डे 1 पे अगर मैं यहां पर एक कॉलम चाहूं तो मैं डे भी बना सकता हूं कि लो साहब ये मेरे डे हैं, डे ये हो गया मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट डे की बात करो आप तो आप देखोगे सप्लाई तो है 30, डिमांड है 20 की। अब डिमांड 20 की है, सप्लाई 30 की है, तो भाई साहब सेल कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है दोनों में से जो कम होगी वही सेल है, तो यहां आ जाएगी आपकी सेल। और अगर कोई डिमांड अनसेटिस्फाइड रह जाएगी अब आप ध्यान से देखो, डिमांड है 30, सॉरी डिमांड है 20 की, सप्लाई है 30 की, तो भाई साहब सेल तो 20 होगा। सप्लाई भी 40 और डिमांड भी 40, तो 40 को अनसेटिस्फाइड है क्या, नो नो। सप्लाई है 20 की, डिमांड है 40 की। अब आप ध्यान से देखो, डिमांड तो आई 40 की, सप्लाई है 20 की, तो आपकी ऑब्वियस बात है सेल करोगे 20 की डिमांड अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि डिमांड थी 40 की, सप्लाई हुई है केवल 20, तो 20 का सप्लाई हुआ है, 40 की डिमांड थी, तो 20 की तो सप्लाई सेल हो जाएगी, बाकी का 20 अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। 10 की सप्लाई है, 30 की डिमांड है, तो 10 सेल हो जाएगा, 20 अनसोल्ड रह जाएगा। 30 की सप्लाई है, 40 की डिमांड है, तो आपको 30 सेल हो जाएगा,
10 अनसोल्ड रह जाएगा। 40 की सप्लाई है, 20 की डिमांड है, तो 20 सेल हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड कोई भी नहीं रहेगा। अब आपको यहाँ पर सप्लाई का टोटल लगा देना है, सेल का टोटल लगा देना है, अनसेटिस्फाइड का टोटल लगा देना है। तो आपके पास 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 40, आपने टोटल 170 किलो माल परचेज किया है, जिसमें से आपने बेचा है 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 20, बेचा है 140 केजी, और आपकी 50 केजी की डिमांड अनसेटिस्फाइड रहेगी। सर डिमांड का टोटल क्यों नहीं लगाया? मैं कहा डिमांड का टोटल मेरे को लगाने का कोई काम ही नहीं है, मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर मेरे को कोई चीज़ है क्या? अनसोल्ड स्टॉक के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। क्यों? मेरे को क्लियरली दिख रहा है 170 की सप्लाई है, 140 की सेल हुई है, तो बाकी बचा हुआ 3 मेरे लिए क्या है? अनसोल्ड अपने आप ही आ जाएगा। तो मैं तो मेरी टोटल परचेज ले रहा हूँ ना, टोटल परचेज ले रहा हूँ, टोटल सेल ले रहा हूँ, अनसोल्ड के ऊपर जो पेनल्टी वो ले रहा हूँ, तो बात खत्म। तो मैं यहाँ पर सेल ले लूँगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करके आप पूरी बाकायदा टेबल बनाएंगे, सेल करेंगे, सेल एट द रेट 60 के हिसाब से, 140 क्वांटिटी आपकी बिकी है, 140 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आ जाएगा 8400 की सेल। इसमें से आप लेस कर दोगे आपकी परचेज कॉस्ट एट द रेट 40, तो 170 एट द रेट 40, तो आ जाएगा 6800 की आपकी बाइंग, और आपके पास अनसेटिस्फाइड जो है आपकी अनसेटिस्फाइड जो आपकी क्वांटिटी है, वो अनसेटिस्फाइड क्वांटिटी है 50, उस पर 16 रुपये के हिसाब से अनअर्न्ड प्रॉफिट 800 रुपये का वो लेस हो जाएगा। तो आपके लिए टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 8400 माइनस 6800 माइनस 800, तो भाई साहब 800 रुपये का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चेक कर लेना, आंसर मैच। खत्म खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैंने क्या किया, बड़ा सिंपल से मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, एक बार तो आपके प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से रेंज निकाली, और आप लोगों के रैंडम नंबर को उन रेंज से कंपेयर करते हुए उनका सप्लाई और डिमांड निकाली। फिर उस जगह पे थोड़ा सा हल्का सा इतना सा दिमाग लगाया कि ऑब्वियस सी बात है कि सेल और सप्लाई और डिमांड विच एवर इज लोअर जो होगा वही आपकी क्या होगी? सेल होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड है आपकी कम, सप्लाई ज्यादा आ रही है तो भी आपका ज्यादा सेल नहीं कर सकते, और एक आपकी डिमांड तो है ज्यादा बट सप्लाई कम है तो भी आप सेल नहीं कर सकते। तो विच एवर इज लोअर, आप चाहो तो चेक कर लो, 30 और 20 विच एवर लोअर 20, 40 40 विच एवर लोअर 40, 20 40 तो 20, 10 30 तो 10, 30 40 तो 30, 40 20 तो 20, खत्म। तो विच एवर इज लोअर आपका सेल हो जाएगा। अनसेटिस्फाइड डिमांड आप निकाल ही लोगे। अनसेटिस्फाइड डिमांड कब निकलेगी? जब डिमांड इज हायर देन सेल होगा, जब डिमांड इज हायर देन सप्लाई होगा। तो डिमांड इज हायर देन सप्लाई वाला जो केस है, केवल उस जगह पे अनसेटिस्फाइड डिमांड निकाल दी, दैट्स इट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया। ठीक है, चलिए नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टोटल 2C 7B 8 9B, टोटल 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा। तो मोर ओवर आप लोगों को इस चैप्टर का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2C हमारी बुक का 7 मार्क्स का दिसंबर 2024 के अंदर पूछा गया है। ए बेकरी बेक्स 100 केक्स पर डे। अब एक बेकरी है जो बेक कर रहा है, मतलब वो बना रहा है 100 केक्स पर डे। द सेल ऑफ द केक डिपेंड अपॉन द डिमांड विच हैज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो केक की सेल है वो तो उसकी डिमांड पे फुलफिल करती है। माना आप 100 बना रहे हो लेकिन डिमांड के ऊपर आएगा, तो सेल ऑफ केक में आपको इन्होंने प्रोबेबिलिटी, अब की बार प्रोबेबिलिटी खुद ने कैलकुलेट करके दे दी भैया, आपके लिए एक स्टेज थोड़ी कम कर दी। सेल ऑफ केक के अंदर आपको यहां दे दिया कि डिमांड, सेल ऑफ केक का मतलब हो गया डिमांड इनकी। इन्होंने डिमांड है 97, 98, 99, 100, 102। ध्यान रखना, हम लोगों की आदत होती है 97, 98, 99, 100, 101। 101 नहीं है यहाँ पर, 101 नहीं है यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखना। 101 हम लोगों को लगता है अरे यार 101 भी तो आएगा, 101 नहीं आया है, ध्यान रखना। ठीक है, देयर इज नो कैरी ओवर ऑफ इन्वेंट्री, द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। देयर इज नो कैरी ओवर ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये हो गया, आपका अगर कोई, आपने सपोज से डिमांड बनाई 100, बिकी 97, तो 3 kg या 3 क्या है, 3 नंबर ऑफ 3 केक अगले दिन कैरी ओवर नहीं होंगे। मतलब कि अगर वो यहां पर रह गया है तो वो भैया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर केक 14 है, सेलिंग प्राइस पर केक 18 है, पेनल्टी अट्रैक्टेड पर अनसोल्ड, अनसोल्ड के केस में इन्होंने कहा कि 3 रुपए लगेंगे आपके पेनल्टी, अनसोल्ड के केस में, और पेनल्टी अट्रैक्टेड पर यूनिट ऑफ डिमांड नॉट मेट 1 रुपए। मतलब कल को डिमांड है बट आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो 1 रुपए की पेनल्टी है। रैंडम नंबर जो आपको यूज करने हैं वो आपको दे रखे हैं। सिमुलेट एंड असेस द प्रॉफिट और लॉस फॉर द नेक्स्ट 10 days गिवन द रैंडम नंबर, तो आपको वो बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेंज बनाएंगे सर। आइए,
क्वेश्चन नंबर 2C। सबसे पहले आप लोग इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। रेंज की बात करें तो ये आपके पास डिमांड आ गई, प्रोबेबिलिटी है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। ठीक है, डिमांड की बात कर लेते हैं तो 97, 98, 99, 100, 101 है नहीं, ध्यान रखना, 102 और 103। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 10, 15, 20, 35, 15 और 5, सबके आगे 0 0 लगाना है। जीरो 0.10, 0.25, 45, 80, 95 एंड 100। रेंज की बात करें तो आपको मैंने तरीका बताया रेंज का। रेंज का तरीका क्या है, आप लोगों को जो पिछली बार वाली जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है ना, उसको आगे लिख दो। 10, 25, 45, 80, 95। आपको पता है एंड वाली का एंड होता है 99 पर और पहले वाले की शुरुआत होती है 0 पर। अब आपको कुछ नहीं करना, जो अगले वाले की स्टार्टिंग है उसमें से -1 कर देना है। 95 पर थी तो ये 94, 80 पर है तो 79, 45 पर है तो 44, 25 पर है तो 24 और 10 पर है तो 9। ये रेंज हो गई साहब। अब आपके पास रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप रैंडम नंबर लिखिए। रैंडम नंबर की बात कर लेते हैं तो वो है 9, 98, 64, 98, 94, 01, 78, 10, 15 एंड 19। अब यहाँ से आपके पास आपकी आ जाएगी डिमांड। यहाँ लिख देंगे आप अपनी डिमांड। ठीक है, डिमांड कितनी आ जाएगी सर? 9 के केस में आ जाएगी 97। कहाँ से आया? रेंज से। जो 9 है वो रेंज आ रहा है 0 से 9 वाले में, तो 0 से 9 वाले में 97। 98 के केस में आएगा 103। 64 के केस में आएगा आपका 100। 98 के केस में अगेन 103। 94 के केस में 102। 1 के केस में आपका 97। 78 के केस में 100। 10, 15, 19, तो 10, 15 और 19 तीनों ही केस में 98। तो ये तो हो गई जी आपकी डिमांड। अब बात कर लेते हैं कि साहब सेल की। तो क्वेश्चन ने कहा कि हम डेली के 100 यूनिट्स बनाते हैं। अब आपको पता है सेल 100 से ऊपर तो होगी नहीं, सेल 100 से ऊपर तो होगी नहीं। कुछ अनसेटिस्फाइड भी रहेगी डिमांड। अनसेटिस्फाइड तो बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, 100 से ऊपर जो जो केस हैं वो सारे अनसेटिस्फाइड में जाएंगे। जैसे कि 103 के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। तो लो जी, अनसेटिस्फाइड की क्वांटिटी भी हमने एक साथ पहले निकाल दी। अनसेटिस्फाइड की क्वांटिटी आ गई 3 3 6 2 8 किलो। ठीक है, आगे चलो सेल की बात कर लेते हैं। तो 97 के केस में जस्ट ए सेकेंड, तो सेल की बात करें तो भैया 97 सेल होगा। कलर कौन सा यूज कर लिया सर? कलर तो चेंज करो। 103 के केस में 100, 100 के केस में 100, 103 के केस में 100, 102 के केस में 100, 97 के केस में 97,
100 के केस में 100, 98 के केस में 98, 98 के केस में 98, 98 के केस में 98। क्या हुआ सर, 100 बना रहे हो तो 100 से ऊपर की सेल तो हो ही नहीं सकती, और 100 से कम की डिमांड है तो 100 सेल नहीं हो सकता। क्लियर है? अब लगा लो आप टोटल 97 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 97 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 98 प्लस 98, टोटल 988 यूनिट्स जो हैं वो आपकी सेल होगी। अब दोस्तों अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि आप मुझे ये बताइए प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगी, तो क्या करेंगे, सेल 988 आपने सेल किया है, सेलिंग प्राइस है 18 रुपए, सेल आ जाएगा, लेस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आपको पता है हर दिन 100 यूनिट हमने बनाई है तो 10 दिन में कितनी बनाई होगी, 1000, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज, तो हमने इतनी बनाई, और एक यूनिट पर प्रोडक्शन की रेट है वो है 14, लेस इन्होंने कहा कि पेनल्टी अनसोल्ड पर, अगर कोई अनसोल्ड रह गई। अब अनसोल्ड कहां से आए सर, सर कैसी बातें कर रहे हो सर, 1000 क्वांटिटी हमने घर में बनाई है, उसमें से 988 बेची है, तो जो बाकी बची वो क्या है, अनसोल्ड है, जो बाकी बची वो अनसोल्ड है। तो अनसोल्ड के केस में उन्होंने कहा कि पेनल्टी लगेगी 3 रुपए। सर अनसोल्ड वाले का प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो होगा, मैंने कहा भाई साहब ऊपर देखो आप, मैंने पूरे के पूरे 1000 यूनिट ले ली हैं, तो मैंने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पूरे के पूरे 1000 का ऊपर कैलकुलेट कर लिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने पूरे 1000 का ले लिया है। आप कल को ऐसे मत कर देना सर 12 का प्रोडक्शन कॉस्ट कहां से आया, 12 का प्रोडक्शन कॉस्ट तो आया ही नहीं, तो इस चीज का दिमाग मत लगाना आप, एक्स्ट्रा 12 का कोई प्रोडक्शन कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं आएगा, वो ऑलरेडी 1000 में इंक्लूडेड है। लेस कर देंगे अनसेटिस्फाइड डिमांड की पेनल्टी, अनसेटिस्फाइड डिमांड की पेनल्टी है @1, और @1 कितना, 8 यूनिट पर 8 रुपए, तो 8 रुपए ये हो गए, 988 मल्टीप्लाई बाय 18 आपका 17,784 रुपए का आपने सेल किया, 1000 मल्टीप्लाई 14 आपने 14,000 का माल परचेज बनाया, उसकी कॉस्ट 12 अनसोल्ड रह गए, उस पर 3 रुपये के हिसाब से 36 रुपीज़ की वो पेनल्टी, 8 रुपये की एक पेनल्टी, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बच जाएगा 3,740 रुपये। आंसर मैच है, आंसर मैच है। क्लियर है? मतलब बेहद आसान सा सम था ये, और ये आया कब है, दिसंबर 2024 में 7 मार्क्स के लिए। बताओ यार, अभी लेटेस्ट आया हुआ सम है भाई। क्या किया हमने, सिंपली कुछ नहीं, इवन इस क्वेश्चन में तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी खुद ने निकाल के दी थी, हमने उसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाया, उसका रेंज बना दिया, रेंज बनाने के बाद में हमने उन रैंडम नंबर से डिमांड निकाली, डिमांड के हिसाब से सेल आ गई, सेल टोटल लगा दिया, अनसेटिस्फाइड डिमांड निकाल दी, अनसेटिस्फाइड डिमांड के बाद में सेल 988, परचेज जो है वो 100 पर डे, तो 10 दिन के 1000 मल्टीप्लाई 14 माइनस अनसोल्ड कर दिया, काम खत्म, अनसेटिस्फाइड का कर दिया, दैट्स इट, खत्म। बहुत आसान था, बहुत बेहद बेहद आसान था। ठीक है जी, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने लिखा सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, दैट मीन्स हमारी बुक में ऑलरेडी इस तरह का सम है। ओल्ड दिसंबर 2023 में 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। क्या बोलता है, एन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर अराउंड 150 स्कूटर। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि 150 स्कूटर बनाती है। द डेली प्रोडक्शन वेरी फ्रॉम 146 से 154। आपके जो डेली के प्रोडक्शन है ना वो होते हैं 146 से 154 आपके वेरी करते हैं इस रेंज में। अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल और वर्किंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी फॉर द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड डेली इज गिवन अंडर। आपको डेली की जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो आपको दे रखी है, ये रही आपके पास कि हर दिन की प्रोडक्शन क्वांटिटी और उनकी प्रोबेबिलिटी आपको नीचे दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द फिनिश्ड स्कूटर आर ट्रांसपोर्टेड इन ए स्पेशली अरेंज्ड लॉरी अकोमोडेटिंग 150 स्कूटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि साहब हमारे प्रोडक्शन तो इस तरीके से तो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, और हर प्रोडक्शन करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इन प्रोडक्शन करें, जैसे प्रोडक्शन कहाँ होगा, ऑब्वियस बात है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा। अब आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, स्कूटर बन गया, बिकेगा कहाँ, शोरूम पर। तो ऑब्वियस बात है कि आप लोगों को फैक्ट्री से उसको माल को आपको कहाँ पर डालना पड़ेगा,
वहाँ से आप लेकर के जाएंगे और सर्विस सेंटर से आप लोग का जहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर है वहाँ से आप इसको शोरूम पर लेकर जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा जो फिनिश्ड स्कूटर है ना उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि स्पेशली अरेंज लॉरी, मतलब ये कह लो कि बड़ा सारा ट्रक है साहब, बड़े सारे ट्रक में अकोमोडेट होते हैं 150 स्कूटर। 150 स्कूटर। क्वेश्चन कहता है यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर, ये आपको रैंडम नंबर यूज करने हैं। सिमुलेट द प्रोसेस, इस प्रोसेस को सिमुलेट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग इन द फैक्ट्री, क्या एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर कितने हैं जो कि आपकी फैक्ट्री में वेट कर रहे हैं। अब फैक्ट्री में वेट कब होगा, जब हमारा प्रोडक्शन 150 से ज्यादा होगा। और व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द लॉरी, और एम्प्टी स्पेस एवरेज कितना होगा, तो वो कब होगा, जब 150 से कम होगा। क्यों, ट्रक की कैपेसिटी ले जाने की है 150, अगर आपने घर में 150 से ज्यादा बनाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास वो घर में वेट करेगा। लेकिन अगर आपने 150 से कम बनाए हैं तो क्या होगा, वो आपके ट्रक खाली जाएगा। आपने बनाए घर में 148, 148 बनाए, ट्रक लेके जाएगा 150, तो आपके पास तो बनाए 148 है तो 2 की स्पेस ट्रक में खाली रहेगी। लेकिन अगर आपने बनाए हैं 152 तो 150 से ज़्यादा ले जा नहीं सकता, तो 2 आपके फैक्ट्री पे ही वेट करेंगे। बस केवल इतना सा वो आपको बताना है। लो जी, बेहद आसान सा अगेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7B। यहां पर आपको सबसे पहले रेंज कैलकुलेट करनी है। अगेन 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154। डन। अब इनकी आप सबकी प्रोबेबिलिटी लिखो। अब मैं आपकी बार ना 0.00 नहीं लिखूंगा, सीधा प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। 04, 09, आप 0 लगा लीजिएगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एग्जाम में, तो आप 0 लगा लेना। 12, 14, 11, 10, 20, 12 और 8। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाओ तो 4, 9, 13, 13 प्लस 12 25, 25 प्लस 14 39, 39 प्लस 11 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 12 92, 92 प्लस 8 100, मतलब 1.00। आप 0 आपने आप लगा लेंगे। रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज आज तो सर ने सिखाई है क्या साहब, स्टार्ट तो करो 00 से, एंड करो 99 पर, ये तो आपको पता है। अब आपको क्या करना है, जो पिछली बार की क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है उसको एज इट इज कॉपी कर दो। 4, 13, 25, 39, 50, 60, 80, 92। अब इसमें से जो अगली वाली रेंज है स्टार्टिंग, उसमें से एक माइनस करो तो 92 से 91, 80 से 79, 60 से 59, 50 से 49, 39 से 38, 25 से 24, 13 से 12 और 4 से 3। ये लो जी, रेंज रेडी है। अब रेंज रेडी है तो अब आ जाओ, आपके पास डेटा जो दे रखा है उस डेटा के हिसाब से बनाओ। तो डेटा के हिसाब से बनाएंगे हम लोग रेंज। भाई साहब आपकी बार क्या 10-15 दिन दे दिए क्या इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डेज का भाई साहब। तो 15 डेज का है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले, क्योंकि 15 डेज को बार बार मुझे स्क्रीन पे अप डाउन करना पड़ेगा, तो मैं सीधा बेटर है मैं इन रैंडम नंबर्स को ना लिख करके मैं इन रैंडम नंबर से आने वाली जो क्वांटिटी है ना, मैं सीधा वो लिख लेता हूँ, एक लाइन में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कैसे, ताकि मेरे को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाए। कैसे रहे, 80 है तो 80 के ऊपर 153, 81 76, 81, 81 पर कितनी हो जाएगी भैया सर, 81 पे हो जाएगी आपका 153, 76 75 तो 76 पे 152, 75 64 so 75 64 43 64 43 18 26 10 18 26 10 12 65
12 65 68 69 68 69 61 57 61 पे क्या होगा 152 और 57 पे क्या होगा 151। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे ना, आपको ये रैंडम नंबर्स लिखने थे, रैंडम नंबर्स से जो प्रोडक्शन है वो आपको लिखना था। मतलब अगर मैं बात करूं तो कैसे लिखना है आपको 153 152 152 53 53 52 52 150 148 149 147 147 152 152 152 152 152 152 और 151 हो गए क्या 15 भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बिल्कुल हो गए सर, 15 हो गए। तो आपको क्या करना था बेसिकली, इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम बनाना था, रैंडम नंबर्स लिखने थे, उन रैंडम नंबर्स के हिसाब से ये आपका प्रोडक्शन हो गया। अब आपको पता है 150 जो है वो तो आपके क्या हो गए, ट्रक भर के ले जाएगा। 150 से ज्यादा होंगे तो आपकी फैक्ट्री पे खाली रहेगा, और अगर 150 से कम है तो आपका जो ट्रक है वो खाली रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली केवल और केवल ये देखना है 150 से ज्यादा है तो उसको वहां लिखना है, 150 से कम है तो उसको वहां लिखना है, बस केवल इतना सा दिमाग लगाना है। 153 है तो फैक्ट्री में, 153 फैक्ट्री, 152 फैक्ट्री, 152 फैक्ट्री, 152 फैक्ट्री, 148 ट्रक में 2 खाली, ट्रक में 1 खाली, ट्रक में 3 खाली, ट्रक में 3 खाली, फैक्ट्री में 2 खाली, 2 खाली, 2 खाली, मतलब 2 वैकेंट, 2 वैकेंट और 1 वैकेंट। ये लो जी, ये हो गया जी आपका यहाँ पर। अब आप इसको चेकआउट करो कितना आ रहा है टोटल। सर 3 + 3 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + ये 21। यहाँ की बात करें तो ये कितना आ गए, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9, ये हो गए 9। अब आप खुद सोच के देखो, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, व्हाट विल बी एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग इन फैक्ट्री। तो भैया 15 दिन का एवरेज आपके पास आ गया कि 15 दिन में 21 ट्रक, 21 स्कूटर तो फैक्ट्री में वेट कर रहे हैं, और 9 ट्रक जो है, सॉरी 9 ट्रक जो है वो एम्प्टी हैं। तो यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 15 तो ये हो जाएगा आपका 1.4 एवरेज, और ये हो जाएगा 0.6 एवरेज। आंसर मैच है, खत्म खत्म क्वेश्चन, बेहद आसान सा था। मतलब मैंने क्या किया बेसिकली, आप लोगों को यहाँ पर रैंडम नंबर जैसे आज तक बनाते आए हैं वैसे रैंडम नंबर बनाए, और उसकी रैंडम नंबर की रेंज बना दी हमने, मतलब आपके प्रोडक्शन की रेंज बना दी, रेंज बनाई, रैंडम नंबर को यूज करते हुए हमने हमारे प्रोडक्शन निकाल दिए। अब आपको पता है क्वेश्चन ने कहा था कि भैया 150 ट्रक की कैपेसिटी 150 ले जाने की है। अब 150 से अगर आप ज्यादा बनाओगे तो आपकी फैक्ट्री में रुके रहेगा, क्योंकि वो तो 150 लेके जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 153 आपने घर में बनाई, वो तो 150 ही लेके जाएगा ना, तो 3 आपकी फैक्ट्री में वेट कर रहा है। तो 150 से ऊपर वाले केस में फैक्ट्री में वेट होगा, 150 से नीचे वाले केस के अंदर ट्रक खाली जाएगा। बस केवल वो आपको निकालना है, और टोटल निकाल करके उसमें 15 दिन का डिवाइड लगा देना है, तो एवरेज आ जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेहद आसान सा क्वेश्चन था। सेम अब इसी तरीके का एक और सम, अब की बार जो सम है वो थोड़ा सा टाइमिंग बेस्ड है। हमेशा जब भी आपको कभी भी कोई डॉक्टर पेशेंट वाला क्वेश्चन आए या कोई सर्विस वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, सर्विस प्रोवाइडर सबसे पहले। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर मेरी क्लास 8 बजे है तो मैं तो 8 बजे ही आ जाऊंगा। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि स्टूडेंट को आने में पहले स्टूडेंट का अराइवल गैप 3 मिनट है, तो शुरुआत में सबसे पहले मैं 3 मिनट खाली बैठूंगा। ये ध्यान रखना, अनटिल अनलेस क्वेश्चन खुद से ना बोल दे। कई बार खुद से बोल देता है कि पहला पेशेंट तो आपके पास पहले ही आकर के बैठा है साहब, वो चीज ध्यान रखना। सुगम ट्रैवलिंग एजेंसी हैज टू डील विद ए नंबर ऑफ क्लाइंट।
कोई ट्रैवलिंग एजेंसी है, उनको नंबर ऑफ क्लाइंट के साथ डील करना होता है। द टाइम टेकन बाय द ऑफिसर ऑफ द एजेंसी टू डील विद क्लाइंट एंड अराइवल पैटर्न ऑफ क्लाइंट के डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा है टाइम टू डील विद क्लाइंट के मतलब कि कितना समय आपका ऑफिसर क्लाइंट के साथ डील करेगा। कुल मिलाकर के ये पैकेज वाले हैं। ये मान लो आप ये MMT है, मेक माई ट्रिप वाले हैं। मेक माई ट्रिप वाला क्या करता है कि भैया कुछ समय देगा आपके हर एक क्लाइंट को, 2 मिनट देता है 5%, 4 मिनट देता है 10%, 6%, 6 दिन मिनट देता है 15% एंड सो ऑन। इस तरीके से टाइमिंग देता है आपके हर एक क्लाइंट को। और टाइम इलेप्सिंग बिटवीन अराइवल, तो मतलब ये हो गया कि आपके क्लाइंट को आने में कितना समय लगेगा वो आपको दे रखा है 1, 8, 15, 25। 4 ही रेंज है आपके अराइवल की। क्वेश्चन कहता है सिमुलेट द अराइवल एंड सर्विंग 10 क्लाइंट्स बाय टेकिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर। आपको सिमुलेट करना है अराइवल और सर्विसिंग का 10 रैंडम नंबर को। इसके आगे कुछ क्वेश्चन था जो हमारी बुक में तो टाइप था, बट मैंने जो ये एडिशनल क्वेश्चन बनाए वो टाइप होने से रह गया। तो इसमें दूसरा पॉइंट इन्होंने पूछा इंडिकेट विच ऑफ द क्लाइंट विल वेट फॉर हाउ मेनी डेज। तो एक प्रकार से कौन सा तो क्लाइंट वेट करेगा, मतलब कौन सा क्लाइंट वेट करेगा वो बताना है, प्लस हाउ मेनी मिनट्स, वो कितनी मिनट वेट करेगा। तो मतलब पहला क्लाइंट, दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट और आपको वो करेगा तो वो कितनी मिनट वेट करेगा ये बताना है। और दूसरा असेस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम बीइंग ऑफिस बीइंग आइडल। क्वेश्चन बोलता है कि ऑफिस के आइडल रहने की प्रोबेबिलिटी बताइए। आइडल रहने की प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज बताओ कि कितना % टाइम ऑफिस आइडल रहेगा, ये मानते हुए कि 10 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होता है। अब 10 बजे कार्यक्रम स्टार्ट करना है, मतलब कि सुबह 10 बजे आकर के सर्विस प्रोवाइडर साहब आकर के बैठ जाएंगे। क्लियर है? अब सुनिएगा इस तरह का, ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ये आया था दिसंबर 2023 में न्यू सिलेबस में। तो यहां पर मैं सबसे पहले बनाऊंगा इनकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 9B, मेरे को रेंज बनानी है। तो रेंज एक तो हो गया आपको डील करने वाला, एक तो मुझे डील करने वाले की रेंज बनानी है। डील करने वाले की रेंज अगर मैं बात करूं तो मिनट्स आपको दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसकी रेंज निकाल देंगे। तो पहले इनका काम कर देते हैं अपन। सबसे पहले 2, 4, 6, 10, 14, 20 एंड 30। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी है 0.5, मैं 0 नहीं लगा रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। 10, 15 मतलब 0.05 लिख लीजिएगा आप। 30, 25, 10 एंड 0.5। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 5, 15, 30, 60, 85, 95 एंड 100। रेंज 00, 5, 15, 30, 60, 85, 95। ये आ गया आपका 99 तक, 94 तक, 84, 59, 29, 14 एंड 4। ये इसकी रेंज हो गई डील करने की, मतलब कि कितना समय डील करने में लगेगा। फिर आ जाएगा आपका अराइवल, कि पेशेंट कितनी मिनट की गैप से आता है। अराइवल की बात करें तो मिनट का है आपको 1 मिनट, 8 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड 25 मिनट्स। डन। रेंज 20, प्रोबेबिलिटी 20, 40, 30, 10। क्यूमुलेटिव 20, 60, 90, 100। रेंज 00 से ये 20, 60, 90, 90 से 99, 89, 59, 19। मैं बहुत थोड़ा फास्टली लेके जा रहा हूँ रेंज को। रीज़न बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि जैसे आज तक सिखाया पूरा का पूरा तीनों क्वेश्चन में सेम वैसा का वैसा ही है। अब आ जाइएगा अराइवल पैटर्न पर। मैं अब की बार सीधा अराइवल से सीधा उनके आंसर्स निकालूंगा, है ना। तो मैं यहां पर अगेन एक बार के लिए पहले जैसे लिख के रख लिया था ना, वैसे मैं लिख करके रख रहा हूं, क्योंकि नहीं तो मैं बार बार इसको ऐसे ऐसे ही करता रह जाऊंगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग अराइवल पैटर्न पे आते हैं। अराइवल पैटर्न की बात करते हैं।
अराइवल तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है तो मेरा हो जाएगा काम, क्योंकि ये यहाँ तक दिख जाएगा मेरे को। अराइवल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला 2 है, मैं रैंडम नंबर नहीं लिख रहा हूँ, आपको रैंडम नंबर भी लिखना पड़ेगा। मैं अराइवल टाइम गैप सीधा डायरेक्टली टाइम गैप लिख रहा हूँ। तो अराइवल की बात करूँ तो 2:48, तो 2 में आ जाएगा आपका 1 मिनट, 48 में आ जाएगा 8 मिनट्स, 43:75, 43:75। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपली आपको वही चीज़ है, रैंडम नंबर को आपको रेंज में फाइंड आउट करना है कि कौन सी रेंज में आ रहा है, और फिर उसके रेट्रोस्पेक्टिव जो आपका रेस्पेक्टिव जो है वो रेस्पेक्टिव कौन सी मिनट आ रही है, केवल वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपका 48, 43, 75 तक हो गया। 89, 36, 89, 36, 98, 47, 98, 47, 36, 61, तो 36 एंड 61, ये तो हो गया जी अराइवल। अब अराइवल से आपको, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला साहब, क्वेश्चन ने कहा है आपके लिए 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो आपका जो टाइम ऑफ अराइवल होगा ना, वो आपको बाकायदा लिख करके बताना पड़ेगा उनको कि भैया आप 10 बजे काम चालू करोगे, तो ये बंदा आ जाएगा 10:01 पर, ये आ जाएगा 8 मिनट बाद। तो 10:01 पे पिछली बार वाला आया, तो अब ये 8 मिनट बाद आएगा, तो ये होगा 10:09 पे। ये वाला आएगा 8 मिनट बाद, तो ये हो जाएगा 17। ये वाला 15 मिनट बाद, तो ये आ जाएगा 32। ये वाला 15 मिनट बाद आएगा, तो ये आएगा 47। ये वाला 8 मिनट बाद आएगा तो 55। ये वाला 25 मिनट बाद आएगा तो सर 80। मैं कहा नहीं यार, मिनट 60 होती है ना। आप ये देखो ना, घड़ी देखनी तो आती होगी, मेरे हिसाब से आप CMA फाइनल में आ चुके हैं, तो घड़ी देखनी तो आती होगी। 10:55 हो रहे हैं, मतलब 11 बजने में 5 मिनट है, और क्वेश्चन कहता है 25 मिनट बाद आएगा, तो 11 बजने में 5 मिनट शेष हैं। वो कह रहा है 25 मिनट बाद आएगा, इसका मतलब वो आएगा 11:20 पर। ये आएगा 11:28 पर, ये वाला आएगा 11:36 पर, और ये वाला आएगा 11:51 पर। अराइवल आ गया साहब, अराइवल डन है। अब आओ साहब आपके यहां पर डील टाइम में। डील की बात कर लेते हैं। 60, 73, तो 60 आ गया आपका 14 में, सिक्सटी का मतलब हो गया आपका 14। 73, 61, तो 73। मैं यहाँ पे एक बार मैं ऊपर लिख लेता हूँ यार, क्योंकि बार बार नहीं तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा मेरे को। तो सबसे पहला मेरा क्या आ रहा है, 60 पर हो जाएगा मेरे लिए 14। 73, 61, तो 73 पर भी 14। 61, 35, 61 पे भी 14। 35, 28, 35 पे 10। 28 पर 6। 16, 80, 16 पर 6। 80 पर 14। 46 पर 10। 60 पर 14 और 11 पर 4। अब बस इसको कॉपी कर देना है मेरे को, तो आ जाएगा 14, 14, 14, 10, 6, 6, 14, 10, 6, 6, 14 और 10, 14, 4, 10, 14, 4। ठीक है साहब। अब देखो डील का भी टाइम आ गया, टाइम ऑफ अराइवल भी आ गया है आपके पास। अब ध्यान से सुनना है, यहां से काम चालू होगा असली। सर्विस स्टार्ट एंड माइंड लगेगा। अब ध्यान से सुनना आप लोग, अब आप लोगों का माइंड चालू होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। अब आप ध्यान से सोच के देखो,
जो, और यहां पर आइडियल की बात कर लेते हैं, यहां आइडियल क्लाइंट, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है इंडिकेट कौन सा क्लाइंट वेट कर रहा है, कितनी देर कर रहा है, और एक आपका ऑफिस, आपके ऑफिस वालों को कितनी देर वेट करना पड़ रहा है, ये दो, ये चीज आपको बतानी है। अब आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आप बेशक आपका ऑफिस आपने 10 बजे खोल लिया, बट आपका क्लाइंट आया ही 10:01 पर है, तो आप अपनी सर्विस देना प्रारंभ कब से करेंगे, सर्विस देना स्टार्ट कब करेंगे, सर 10:01 पर। अब क्योंकि आप तो 10:01 पर स्टार्ट करोगे, आप तो आ गए थे 10 बजे, तो भाई साहब आपके ऑफिस में आप 1 मिनट आपने पहले वेट किया है, आपने मतलब बीइंग ए चार्टेड अकाउंटेंट, मैं मेरे ऑफिस में आ गया हूं 10 बजे, मेरा क्लाइंट आता है 10:01 पर, तो 1 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। अब वो क्लाइंट को मैंने कितनी देर डील किया, 14 मिनट, तो 10:01 पे स्टार्ट किया, 14 मिनट डील किया, 10:15 हो गए, 10:15 हो गए। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने पहले क्लाइंट को, फर्स्ट क्लाइंट को 10:15 पे फ्री किया, दूसरा क्लाइंट कब आ गया, सर 10:09 पर ही आ गया। अब वो क्लाइंट तो आ गया अब 10:09 पर, लेकिन मैं पहले वाले क्लाइंट से फ्री ही 10:15 पे हुआ हूं, तो मैं नेक्स्ट क्लाइंट को सर्व करना कब स्टार्ट करूंगा, सर ऑब्वियसली आप लोग 10:15 हुए हैं, तो 10:15 से पहले आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते। अब लेकिन मुझे एक चीज बताओ, बंदा क्लाइंट आ गया था 10:09 पे, मैंने उसको स्टार्ट किया 10:15 पे, तो उसको 6 मिनट वेट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, करना पड़ा। अब मैंने इस पर्टिकुलरली सेकंड क्लाइंट को फिर अगेन 14 मिनट्स दिए, तो मैं फ्री होऊंगा 10:29 पे। थर्ड क्लाइंट आ गया मेरे पास 10:17 पर ही, अब वो 10:17 पे आ गया, मैं फ्री 10:29 पे हुआ हूं, तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट 10:29 से पहले कर ही नहीं सकता, और 10:29 पे स्टार्ट नहीं कर सकता, तो वो बेचारा 17 मिनट पे आ गया था, 29 मिनट तक वेट करना पड़ा, तो 12 मिनट उसने वेट किया है। अब 10:29 पे आया, मैंने उसको 14 मिनट्स का उसको समय दिया, तो 10:43 पर वो फ्री हुआ। अब अगला क्लाइंट 10:32 पे आ गया, 32 मिनट्स पे आ गया, हम फ्री 43 पे हुए, तो स्टार्ट 10:43 से पहले हो ही नहीं सकता, अगेन उसको वेट करना पड़ा 11 मिनट। अब इस वाले क्लाइंट को, फोर्थ क्लाइंट को हमने 10 मिनट का समय दिया, तो 10:53 पर मैं फ्री हुआ। अगला क्लाइंट आ गया था 10:47 पर, तो अगेन इसको वेट करना पड़ेगा, 10:53 पर ही स्टार्ट होगा, तो ये 6 मिनट फिर वेट किया। अब की बार हमने क्या किया, 10:53 पर 6 मिनट हमने इसको सर्व करने में दिया, तो 10:59 तक हमने इसको सर्व किया। अब क्लाइंट जो है वो 10:55 पे आया, हमने 10:59 पे फ्री हुए, तो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लाइंट को 10:59 से पहले सर्व नहीं कर सकते। अब 10:55 पे आया था, 59 पे सर्व करना स्टार्ट किया है, तो 4 मिनट वेट करना पड़ा बेचारे क्लाइंट को। 6 मिनट का इसको समय दिया, तो हमने 11:05 हमारे को हो गए साहब। अब ध्यान से सुनो, अगला क्लाइंट 11:20 पे आया है, अब थोड़ा चेंज हो गया, क्या है ना, हर बार क्लाइंट ही थोड़ी वेट करेगा। कुछ आते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को दिखाते हैं कि साहब आप होंगे अपने घर में बड़े आदमी, हम तो खुद हमारे मन के मालिक हैं, तो लेट लतीफ लोग हैं, 11:05 में मैं फ्री हो गया, आजा आजा, कोई तो आजा, लेकिन वो आया ही नहीं। अब आया नहीं तो कोई बात नहीं, अब जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब अब मैं सर्विस स्टार्ट करूंगा 11:20 पे। अब ध्यान से सुनना, ये 11:05 से 11:20 का जो गैप है, इस 15 मिनट के अंदर मैं हो गया फ्री। ये 15 मिनट का जो समय है ना दोस्तों, ये मैंने वेट किया, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आशुतोष लाटा CA वेट करना पड़ा। अब इसको 14 मिनट्स का समय दिया, तो 11:34 पे हम फ्री हुए। फिर अगले वाला 11:28 पे आ गया, तो 11:34 पे स्टार्ट कर देंगे, वो अगला 28 पे आया, तो 6 मिनट उसने वेट किया है। फिर 10 मिनट दिया, तो 11:44 पे इससे फ्री हुए। अगला आ गया 11:36 पर ही, तो 11:44 से स्टार्ट करेंगे, 11:36 पे आ गया था, 8 मिनट वेट किया है उसने। 14 मिनट का समय और दिया, तो 11:58 पे इससे फ्री हुए। वो 11:51 पे आ गया था, तो हमने 11:58 पे स्टार्ट करेंगे, 7 मिनट का उसको वेट करना पड़ा। 4 मिनट का और दे दिया, तो 12:02 पे हम लोग सारे क्लाइंटों से फ्री हो गए। सारे क्लाइंटों से मैं फ्री हो गया। क्वेश्चन ने पूछा था इंडिकेट करो विच ऑफ द क्लाइंट विल वेट एंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स, तो हम यहां पे बता देंगे साहब क्लाइंट नंबर 2 ने वेट किया है,
क्लाइंट नंबर 3 ने वेट किया है, 4 ने वेट किया है, 5 ने वेट किया है, 6 ने वेट किया है, 7 ने वेट नहीं किया, 8 ने वेट किया, 9 ने वेट किया, 10 ने वेट किया। ये क्लाइंट नंबर 2 3 4 5 6 8 9 10 इन्होंने वेट किया है और इनके रेस्पेक्टिव मिनट्स दिखा देंगे। दूसरा क्वेश्चन ने कहा है असेस करिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफिस बीइंग आइडल, ऑफिस की प्रोबेबिलिटी आइडल रहने की। तो आइडल कैसे रहेगा, आइडल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल टाइम कितना हुआ सर, 10 बजे स्टार्ट किया था, 12:02 पे एंड हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर 2 घंटे 2 मिनट, तो दैट मीन्स 122 मिनट का सर्विंग है, उसमें से कितने मिनट आइडल रहे आप, तो 16 मिनट आइडल रहे हो आप। तो 16 मिनट आइडल रहे हो 122 मिनट में, तो 16 डिवाइडेड बाय 122 परसेंटेज आ जाएगा 13.11%। ये लो खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन एंड है भैया। और क्वेश्चन क्या एंड है, ये 1 घंटे में ये पूरा का पूरा टॉपिक जो सिमुलेशन के 4 क्वेश्चन कराने थे वो भी एंड है। एक बार फिर भी मैं इस क्वेश्चन को वापस से आपको समझाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, मैंने सबसे पहले जैसे आज तक बनाते आया हूं वैसे मैंने डील के मिनट्स की रेंज बना दी और अराइवल की रेंज बना दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने यहां पर अराइवल के मिनट्स, आप लोगों के रैंडम नंबर को यूज करते हुए अराइवल के मिनट्स लिखे। अब क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि भैया 10 बजे से आपकी सेवाओं का कार्यक्रम चालू होगा, आपका मेक माई ट्रिप 10 बजे चालू होता है ऑफिस, 1 मिनट के बाद वो आ जाएगा, तो 10:01 पे आ जाएगा, 8 मिनट बाद आएगा। तो अब ये इंटरवल है, अराइवल इंटरवल है वो बिटवीन एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट का। तो 10:01 पे पहला आया तो दूसरा 8 मिनट बाद आएगा, फिर दूसरा 8 मिनट बाद, फिर ऐसे करते करते हम लोग एक एक क्लाइंट को टाइम देते गए और उनका टाइम ऑफ अराइवल आ गया। उनका डील रैंडम नंबर से हमने डील निकाल दिया। असली खेल है यहाँ पे स्टार्ट और एंड का। तो दोस्तों सबसे पहला क्लाइंट जो स्टार्ट होगा ना, वो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑफिस जो है वो डॉट शार्प 10 बजे खुल जाता है, और डॉक्टर साहब या चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, आप लोगों की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट साहब सारे के सारे टाइम के पंक्चुअल है, 10 बजे बोलते हैं तो 10 बजे सीट पर बैठते हैं। तो 10 बजे सीट पर बैठेंगे तो पहले केस में हमेशा सर्विस प्रोवाइडर ही वेट कर रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्विस प्रोवाइडर 1 मिनट वेट कर लिया, 10:01 पे चालू किया, 14 मिनट डील करी, एंड हो गई 10:15 पे। अब ध्यान रखिएगा 10:15 पे डील हुई तो ये साहब तो आ गए, दूसरा क्लाइंट तो आ गया 10:09 पे। आप पहले क्लाइंट से फ्री ही 10:15 पे हुए हो, तो आप फ्री 6 मिनट डिले से हो गए, तो वो बेचारा 6 मिनट वेट किया। इसी तरीके से हमने बाकी सबका निकाल दिया। और दूसरे एक केस आया हमारे साथ, क्लाइंट नंबर जो 7 थे वो हमारे बड़े रईस ज्यादा थे, उन्होंने कहा कि आप दुनिया को कराते होंगे वेट, हम आपको कराएंगे। हम 11:05 पे फ्री हो गए थे क्लाइंट नंबर 6 से, लेकिन क्लाइंट नंबर 7 आए ही 11:20 पे, तो हमने 15 मिनट वेट किया और इस तरीके से सॉल्व कर दिया। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने पूछी थी, पहले तो पूछा कि आपके कौन कौन से क्लाइंट जो है उन्होंने वेट किया है और किया है तो कितने मिनट किया है, वो बता दिया हमने कि कौन से क्लाइंट ने किया, कितने मिनट किया है। और उन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आइडल रहे हो आप 16 मिनट, कितने टाइम में, टोटल 122 मिनट के टाइम में आप आइडल रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। दैट्स ऑल। तो इसी के साथ सिमुलेशन वाला जो टॉपिक है वो भी हमारी तरफ से कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसईएम में आशुतोष लाडा साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिमुलेशन टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा कि आप लोगों के टॉपिक और ये क्वेश्चंस कैसे लगे। दैट्स ऑल, बाय बाय।